पाकिस्तान इस वक्त 200 करोड़ रुपए का कर्जा श्रीलंका को दे रहा है। श्रीलंका को दे रहा, हम तो खुद ले रहे हैं बाहर से, तो उनको कैसे देंगे? खुद मरेंगे सड़कों पे, इन्होंने बाहर वालों को ही खिलाना है और खुद खाना है बस। क्यों? पहले अपने तो उतार ले, लोगों को देना का हम। देखा जाए तो पहले अपने मुल्क की राहत बेहतर करनी चाहिए हमें। हमारा मुल्क कोई डूबा हुआ कर्जे में, तो हमें किसी की हेल्प करने की ज़रूरत है। पहले ही सीमेंट 750-800 की बोरी हो गई है, चावल 180 से 200 रुपये किलो है। अल्लाह ही मेहरबानी करेगा, अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। खान साहब के सपोर्टर है। इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद उसामा। आप देख रहे हैं बागी टीवी। पाकिस्तान 200 करोड़ रुपए का कर्जा देने जा रहा है श्रीलंका को चावलों और सीमेंट की मद में। अवाम इस बारे में क्या राय रखती है, आइए चलते हैं अवाम के पास और उनसे पूछते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। कैसे हैं आप? एहसान है, ठीक ठाक। मुझे लगता है पाकिस्तान 200 करोड़ रुपए का कर्जा देने जा रहा है श्रीलंका को, इस पर आप क्या कहते हैं? इसका मतलब यही है तो हमारा मुल्क मुस्बत रास्ते की तरफ जा रहा है, तरक्की की तरफ जा रहा है। और इसमें हमारी जो मौजूदा हुकूमत है उसकी कोई पॉलिसी होगी, ठीक है। हम दे पता किस मद में रहे हैं उनको कर्जा? चावलों और सीमेंट की मद में दे रहे हैं। चावल और सीमेंट उनको देंगे। अगर पाकिस्तान के पास इतनी पैदावार है, ठीक है ना, उसकी अंदरूनी ज़रूरियात पूरी करके वो बाहर भेज रहा है, तो इसमें मुल्क में ज़राए आमदन आएगी, तो इसमें फ़ायदा है मुल्क का। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इस वक्त 200 करोड़ रुपए का कर्जा श्रीलंका को दे रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? तो फिर कर्जा चढ़ा हुआ है जो अब श्रीलंका को भी देने लगे पाकिस्तान। ये हम जो रहे हैं ना वो उनको सीमेंट और चावलों की मद में दे रहे हैं। अच्छा, ये बस फ्रॉड है सारा, ये कोई भी ऐसे कर्जे नहीं है, ये खा ही रहे हैं, कर्जा नहीं दे रहे। यहाँ से पहले मुल्क जो है वो गरीब, आगे हमारे जो आवाम है वो मज़ीद गरीब हो रही है। अब घर बनाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सीमेंट जब उनको दे देंगे तो सीमेंट महंगा हो जाएगा, चावल हम उनको दे देंगे तो चावल महंगा हो जाएगा। उस पर आप क्या कहती हैं? ऐसे ही है बस, पाकिस्तान खुद मरेंगे सड़कों पे, इन्होंने बाहर वालों को ही खिलाना है और खुद खाना है बस। इन्होंने बाहर वालों को ही खिलाना है और ख़ुद खाना है। आवाम की राय आप जान रहे हैं और लोगों से पूछते हैं वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। पाकिस्तान इस वक्त 200 करोड़ रुपए का कर्जा दे रहा है श्रीलंका को, इस पर आप क्या कहेंगी? कुछ भी नहीं। चीनी हमने पहले भी लोगों को दी है, दूसरे ममालिक को, उसकी वजह से चीनी मज़ीद महंगी हुई है। आटा हमने दिया, गंदम अफगानिस्तान को दी, आज हमारे मुल्क में गंदम का बुरहान आ चुका है। अब हम वो सीमेंट और चावल भी दे रहे हैं, अब उसका भी बुरहान आ जाएगा। उस पर आप क्या कहती हैं? तो कोई बात नहीं, अल्लाह वारिस है, फिर क्या हुआ? खान साहब यहाँ के रियल सपोर्टर हैं और ये कह रहे हैं अल्लाह वारिस है। बात खान साहब के सपोर्टर है। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। आगे चलते हैं अवाम से पूछते हैं वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान 200 करोड़ रुपए का कर्जा देने जा रहा है श्रीलंका को, इस पर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान 200 करोड़ का कर्जा कैसे दे रहा है? पहले ये तो बता। चावलों और सीमेंट की मद में। क्यों? पहले अपने तो उतार ले, लोगों को देना का हमें तो खा। पाकिस्तान का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके जो हम टैक्सेस पे करके उसको पूरा कर रहे हैं, अगर तो पाकिस्तान करोड़ देखें, अगर इंटरेस्ट पे दे रहा है तो फिर पाकिस्तान को फ़ायदा होगा तो दे रहा होगा। आवाम को चावल जो है वो मज़ीद महंगी हो जाएंगे, सीमेंट मज़ीद महंगा हो जाएगा, आवाम पर बोझ पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, ये तो आपको पॉलिसीज़ को इन डेप्थ जाकर स्टडी करना पड़ेगा ना, तो फिर कि उसका इकोनॉमी पे क्या है और उसका रिटर्न हमें क्या आ रहा है। अगर हम उसका रिटर्न हमारी आवाम के लिए बेहतर है तो फिर वो ठीक होगा, अगर हमारी आवाम को उसको ज़्यादा नुकसान होगा तो फिर इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन है। हमेशा आवाम को ही नुकसान हुआ है। अगर आपने देखा होगा कि हमने हज़ारों टन श्रीलंका उसको अफगानिस्तान को गंदम दी थी, आज बुरहान आया हुआ है उसको आटे का। आपको लगता है कि इसी तरह सीमेंट का और जो चावलों का बुरहान पाकिस्तान में आ सकता है? सीमेंट इंडस्ट्री जो है ना, सीमेंट इंडस्ट्री अब देखें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होता है। सीमेंट तो एक इट्स एन आर्टिफिशियल थिंग जो मैन्युफैक्चर हो सकती है। जहाँ तक चावलों और गंदम का सवाल है, वो हमारी नेचुरल मतलब उगानी पड़ती है और इट गोज़ टू अ स्पेसिफिक प्रोसेस। सो आई थिंक कि इफ़ इट्स अबाउट राइस और वीट तो थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि फूड की स्केर्सिटी होगी। अगर ये सीमेंट का है तो उसको हमें उस इंडस्ट्री को इस तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए कि अगर हम किसी को दे भी रहे हैं तो हमें उसका ज़्यादा फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम भाई। पाकिस्तान इस वक्त 200 करोड़ रुपए का कर्जा देने जा रहा है श्रीलंका को, उस पर आप क्या कहेंगे? हमारा मुल्क कोई डूबा हुआ कर्जे में, तो हमें किसी की हेल्प करने की ज़रूरत है। हम राइस और सीमेंट की मद में उनको कर्जा दे रहे हैं। उसमें भी कोई बेहतरी होगी। देखा जाए तो पहले अपने मुल्क की राहत बेहतर करनी चाहिए हमें, जिससे हमारे मुल्क का रोज़गार कितना ज़्यादा होगा आपके सामने। अब चावल जो है और सीमेंट दोनों चीज़ें महंगी हो जाएंगी, दोनों चीज़ गरीब की पहुंच से दूर हो जाएगी। इस पर आप क्या कहते हैं? गरीब की पहुंच से हर चीज़ दूर है इस टाइम। आप देख रहे कोई भी चीज़ है, पेट्रोल महंगा आता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए तो एहसास कर। जी आवाम की राय जानी है, जैसा ही आवाम वैसा हुक्मरान। हुक्मरान के फैसले जो हैं वो आवाम के ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं। आवाम से और जानते हैं इस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर।
पाकिस्तान 200 करोड़ का उनको दे रहा है श्रीलंका को, श्रीलंका को दे रहा, हम तो खुद ले रहे हैं बाहर से, तो उनको कैसे देंगे? हम 200 करोड़ का अगर अच्छे प्राइस पे उनको देंगे तो फिर ही फ़ायदा है। उनको देश सीमेंट और चावलों की मद में रहे हैं। अच्छा, फिर तो अच्छी बात है अगर दे रहे हैं तो। चावल मज़ीद महंगा हो जाएगा क्योंकि जब हम उनको देंगे हाँ ये तो है, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम बनेगी, तो ना ही दे तो बेहतर है फिर। पाकिस्तान इस वक्त 200 करोड़ रुपए का कर्जा देने जा रहा है श्रीलंका को, इस पर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान देने जा रहे हैं, हम क्या कह सकते हैं, उम्मीद है अच्छा ही होगा। चावलों और सीमेंट की मद में हम कर्जा दे रहे हैं उनको, चावल और सीमेंट अब मज़ीद महंगे हो जाएंगे, इस पर आप क्या कहते हैं? तो फिर तो पाकिस्तानियों के लिए नुकसानदेह है ना। तो पहले ही सीमेंट 750-800 की बोरी हो गई है, चावल 180 से 200 रुपये किलो है। तो अल्लाह ही मेहरबानी करेगा, अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। यूरिया की खादें बेशुमार महंगी हो गई हैं, हम उनको जब कर्जा देंगे चावल और मज़ीद महंगा हो जाएगा। हम खुद ज़िम्मेदार हैं, 8,500 की यूरिया मिल रही है, 2600-2700 की दूसरी यूरिया, 2600-2700 की DAP जो है वो 8,500 की है, बल्कि मिलती नहीं है, खादें तो मिल ही नहीं रही। ज़िम्मेदार बेचारे देख रहे हैं, फसलें अब गंदम की फसल हो रही काश्त, उसके लिए बहुत ज़रूरी है खाद मिलना, खाद मिल नहीं रही, बहुत नुकसानदेह। ज़िम्मेदार पहले ही इतनी महंगी हो गई, 8,500 और 2600। जब चावल कम हो जाएंगे मुल्क में तो बुरहान आ जाएगा, उस पर क्या करेंगे? बिल्कुल बुरहान, पहले ही चावल इतने महंगे 200 से 180 रुपये किलो हैं। जब इन्होंने हमसे लिए ना चावल की फसल 1300, 1200 और 1800 पर मंथ इन्होंने लिया है। इतने सस्ते लेके तो इतने महंगे अब हो गए हैं। आवाम की राय आपने जानी, आवाम ये कह रही है कि इमरान खान साहब को चाहिए सब्सिडी दे दे ताकि कर्जा दूसरे ममालिक को दे। ये कर्जा अगर पाकिस्तानी आवाम को मिल जाए, पाकिस्तानी आवाम को इसमें सब्सिडी मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसी के साथ अपने एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए। बागी TV देखते रहिए।